Hi Sagittarius and welcome to the monthly predictions. We are going to talk about how month of March is going to be for you. So Sagittarians, मार्च आपके लिए कैसा रहने वाला है और अपनी सन मून राइजिंग किसी के लिए भी आप ये वीडियो जो है वो देख सकते हो. यू कैन वॉच इट फॉर योर सन मून एंड राइजिंग. और मार्च का महीना बहुत मैजिकल है फॉर श्योर. बहुत सारे मैजिक्स लेके आने वाला है, बहुत सारे मिरेकल्स लेके आने वाला है. सो लेट्स सी व्हाट मैजिक डू यू गेट इन द मंथ ऑफ मार्च और व्हाट मिरेकल्स डू यू गेट इन द month of March for Sagittarian. Angels, month of March for Sagittarian. Okay, so I got a few cards एक साथ आ गए हैं. So wow, beautiful cards. It's like a new journey which has old memories. वाओ, इट इज़ ब्यूटिफुल. आपके कार्ड्स बहुत बहुत खूबसूरत आए हैं. पहला कार्ड जो है वो फूल का कार्ड है और फूल का कार्ड जो होता है लीप का कार्ड होता है, नई लीप लेने का, नई बिगनिंग का. और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये जो है ये एक नई लीप ले रही है. इसके हाथ में एक स्टोन है और ये स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कर सकते हो आप इस स्टोन को, क्योंकि पर्पल है और ये कंप्लीट लीप ले रही है. और यहाँ पे एक नया पोर्टल है जो ओपन अप हो रहा है. तो डेफिनेटली एक नया पोर्टल आपके लिए ओपन अप हो रहा है, एक नई एनर्जी आपके लिए ओपन अप हो रही है, एक नई दुनिया, एक नई बिगनिंग आपके लिए ओपन अप हो रही है. अगर आप ट्रस्ट रखते हैं, फेथ रखते हैं और लीप लेते हैं तो वो डेफिनेटली वो जो एनर्जी है वो आपके लिए एक नई बिगनिंग लेके आएगी. साथ में एक और चीज़ जो इस कार्ड में दिखाई दे रही है, 6 ऑफ कप्स पास्ट का कार्ड होता है. अपनी जर्नी को दोबारा से देखने का कार्ड है. और ये कार्ड जो है ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि मार्च में आप अपनी जर्नी को दोबारा से रिव्यू करने वाले हैं. दूसरा, पास्ट के कोई रिलेशनशिप्स जो हैं वो वापस आ सकते हैं. आपके पास्ट की चाइल्डहुड मेमोरीज जो हैं वो वापस आ सकती हैं. अगर आपके कोई लव्ड वंस हैं, आपके बच्चे हैं जो दूर रहते हैं, तो वो वापस आ सकते हैं. तो वो एनर्जी जो है वो बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, जहाँ पे एक पास्ट की मेमोरी जो है, एक पास्ट की रिलेशनशिप जो है, एक पास्ट की झलक जो है वो आपके पास वापस आ सकती है. और साथ में हर्मिट का कार्ड है. मैं एक क्लैरिफिकेशन कार्ड जरूर निकालूंगी लास्ट में हर्मिट को क्लियर करने के लिए, लेकिन हर्मिट का कार्ड अपनी खुद की एनर्जी में रहने का कार्ड होता है. हर्मिट का कार्ड एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया को देखने का कार्ड होता है. और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नॉर्मल हर्मिट की तरह कार्ड नहीं है, वो बिल्कुल एक एनलाइटेंड एनर्जी में है. टॉप ऑफ द माउंटेन, मतलब बेसिकली वो बैठी भी नहीं है माउंटेन पे. अगर आप देखो तो वो एक तरह से शी इज फ्लाइंग और वो आकाश में से एक अलग एनर्जी में से सब चीज़ों को बहुत अच्छे से देख रही है. और वो बिल्कुल अपनी खुद की एनर्जी में, अपने खुद के इनसाइड, अपने खुद की स्पिरिचुअलिटी के साथ कंप्लीटली कनेक्टेड आपको नज़र आएगी. और कोई सपोर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी खुद की एनर्जी है. तो मुझे ऐसा लग रहा है जहाँ पे एक मार्च ट्रैवल हो सकता है, सोलो ट्रैवल हो सकता है. आप अपने आप में अपने इंटरनल एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. आप किसी गुरु या गाइड के साथ कनेक्ट हो सकते हैं. रोशनी जो है नहीं वो आपके लाइफ में आएगी. एक नया पाथ जो है वो आपके लाइफ में आएगा. और दूसरा, मुझे एक और चीज़ इस कार्ड से लग रही है जो मैंने पहले कभी नहीं सोची, लेकिन अब ये कार्ड देख के ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे, किसी ना किसी मंजिल पे आप पहुंचेंगे, क्योंकि वो पूरा पहाड़ चढ़ के वो यहाँ पे पहुंची है, तो ये मंजिल है. तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ब्यूटीफुल मंथ है आपका. 0 से 9 की जर्नी है, तो ये एक्चुअली पूरी जर्नी बताता है. और मिडवे में आपको एक प्लेबैक है. सो ये ऐसे लग रहा है जैसे 0 से 9 की जर्नी है और 5 के बाद 6 जब होगा तो एक प्लेबैक है. तो पूरी तरह आप विश्वास रखिए और लीप लीजिए. जो भी डिसीजन आपने लेने हैं, चाहे वो आपके करियर के हों, करियर अपॉर्चुनिटी कोई पास से वापस आ सकती है, पार्टनरशिप कोई आ सकती है, चॉइस कोई आ सकती है. और 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 6 की एनर्जी है यहाँ पे. फिर से 9 को उल्टा करो तो भी 6 बनता है. तो डेफिनेटली किसी तरह की विक्ट्री की एनर्जी जो है वो मुझे आपके कार्ड्स में दिखाई दे रही है. और जैसे मैंने बोला, मैं हर्मिट को क्लियर करने के लिए एक कार्ड लूंगी. सो ओके, वाओ, ब्यूटिफुल, लाइक ब्यूटिफुल. नंबर 10 और टोटल से 7 बन जाता है. तो आपको मैं, और इसमें भी क्योंकि 9 है, मैं आपको 6 का नंबर दूंगी. नंबर 6 आपका नंबर ऑफ द मंथ होगा. लेकिन ये डेफिनेटली वो सन एनर्जी है या वो हर्मिट की एनर्जी है जो आपको बहुत ब्राइट टुमारो में लेके जाएगी या बहुत ब्राइट नई दुनिया में लेके जाएगी. सो आई डू काइंड ऑफ सी अ लीप ऑफ फेथ गेटिंग यू बैक टू योर लाइफ, और गेटिंग सम मेमोरीज बैक टू योर लाइफ, और गेटिंग सम पीपल फ्रॉम योर पास्ट इन टू योर लाइफ, गिविंग यू दैट फीलिंग
वेयर you've completed one part of your journey and then setting for up for new part of journey. तो एक journey का part complete और एक नई journey का part शुरू. And I do feel that somewhere you're going to connect with a bigger world, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके इसके गले में यहाँ पे मोरपंख की तरह जो माला है वो है, और सूर्य की रोशनी जो है, सन की रोशनी जो है, सनफ्लावर की तरह सन बहुत बड़ा है और उसकी रोशनी के साथ वो अट्रैक्ट हो रही है. शी इज काइंड ऑफ गेटिंग इनटू द सन. दैट इज द एनर्जी एंड आई डू सी दिस एनर्जी वेरी वेरी ब्यूटीफुल. तो आपके कार्ड्स बहुत ब्यूटीफुल है और देयर इज अ कंप्लीशन, बिकॉज मैंने 9 तक जर्नी देखी थी. 0 से 9 था, 10 नहीं था, 10 भी आ गया. सो 19 इज अगेन 9 + 1 10. सो येस, देयर इज सम काइंड ऑफ कंप्लीशन दैट इज कमिंग योर वे. तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी है और हेल्थ को लेकर मेजर कुछ नहीं, बट येस आई थिंक लीप लोगे तो हीलिंग भी होगी. तो आई डू सी हीलिंग ऑल्सो हैपनिंग फॉर यू. लेट्स सी कॉन्वर्सेशन विद गॉड में से क्या मैसेज आता है आपके लिए सजिटेरियस. ओके. All people are special and all moments are golden. There is no person and no time one more special than another. Beautiful card. ये बोलता है कि हर एक इंसान जो है स्पेशल है, हर एक मोमेंट जो है स्पेशल है और कोई ऐसा वक्त नहीं है जो पहले से ज़्यादा हो, कोई ऐसा पर्सन नहीं है जो दूसरे से ज़्यादा स्पेशल हो. और आई थिंक दैट इज़ द एनर्जी जो आपको समझ में आएगी या जो आप देखोगे, जहाँ पे यू गोइंग टू सी, यू गोइंग टू फील स्पेशल. कुछ लोग आपको स्पेशल फील कराएंगे, कुछ लोगों को आप स्पेशल फील कराएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि हर एक चीज़ जो है वो आपकी लाइफ में बहुत स्पेशल है और बहुत ब्यूटीफुल है. और वो स्पेशल एनर्जी जो है उसका फील जो है, उसकी रियलाइजेशन जो है वो आपको हो सकती है इन द मंथ ऑफ मार्च. लेट्स सी कृष्णा कार्ड में से क्या मैसेज आता है. कृष्णा क्या बोलते हैं फॉर द मंथ ऑफ मार्च फॉर सेजिटेरियन. मंथ ऑफ मार्च फॉर सेजिटेरियन. कृष्णा मंथ ऑफ मार्च फॉर सेजिटेरियन. गाइड सेजिटेरियन फॉर द मंथ ऑफ मार्च. कृष्णा much. Okay. Wow. Flow with the rhythm. Beautiful. Allow all things to take their rightful positions in their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. So आपको definitely flow के साथ जाना है. स्टोरी देखते हैं इसकी क्या है, लेकिन ये एक तरह से मक्खन निकाल रहे हैं और कृष्ण को माखन बहुत पसंद था. सो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या स्टोरी आती है फ्लो विद द रिदम की. लेकिन स्टोरी जो है वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस चेक होती है. आपको डेफिनेटली फ्लो के साथ आगे जाना है. रिजल्ट की परवाह मत कीजिए. ये मत सोचिए कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, और साथ में जज मत कीजिए किसी भी सिचुएशन को, किसी भी चीज़ को, किसी भी एनर्जी को, किसी भी चीज़ को जज मत कीजिए. अपनी लाइफ को जज मत कीजिए. चीज़ों को फ्लो होने दीजिए. ओके. सो यहाँ पे दिस इज सो ब्यूटिफुल. ओके. Whenever Mother Yashoda was free, she would churn butter for her son, singing about him and his activities. The sound of her melodious voice, tinkling of her bangles, and sound of churning and her hard work created the serene environment in the house. Time flew as Mother Yashoda and all the occupants in the house witnessed her unselfish love. Allow all things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but flow with the tide. Beautiful energy, beautiful. और ये है जो यशोदा मैया कृष्ण के लिए माखन निकालती थी और साथ में गाना गाती थी और उनकी चूड़ियों की खनखनाहट होती थी और वो सब बहुत अच्छा म्यूज़िक जो है वो प्ले होता था. और यशोदा मैया के मन में कोई सेल्फिश इंटरेस्ट नहीं था. वो बिल्कुल अनकंडीशनल लव था कृष्ण के लिए और वो लव जो है वो सब लोग फील करते थे. वो प्यार जो है वो लोगों तक जाता था और वो फील होता था, महसूस होता था लोगों को. बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है. और मतलब मैं आई एम ए सेजिटेरियन टू और मैं अभी सोच रही थी कि मुझे कोई मदर कार्ड नहीं दिखाई दिया एंड सडनली दिस कार्ड केम एंड इट हैज़ अ रेफरेंस ऑफ मदर ऑल्सो. सो ब्यूटिफुल एनर्जी और अमेजिंग. लाइक आई हैव नो वर्ड्स. सो जो भी आप कर रहे हो पूरे दिल से कीजिए, अनसेल्फिश होके कीजिए, अपने आप को भरोसा रख के कीजिए और अनकंडीशनल लव के साथ कीजिए. आपको डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे हर चीज़ के. लेट्स सी चार्म क्या आता है फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2022. What do you want to do? I'll send you like a charm for the month of March. March 2022. Okay. मैं आइज बंद करके निकालती हूँ तो मुझे नहीं पता होता है कि चार्म क्या है.
ब्यूटिफुल एंड आई डोंट थिंक दिस कैन गेट मोर ब्यूटिफुल देन दिस. ओके, पहला जो चार्म आया है, दिस इज अ सन और इसके बीच में ओम लिखा हुआ है. इफ यू सी, यहाँ पे एक सन है और इसके बीच में ओम लिखा हुआ है. और ये सन कार्ड की तरह ही एक नई एनर्जी है, डिवाइन एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी है, डिवाइन कनेक्शन है और सूरज की रोशनी है. बहुत बहुत ब्यूटीफुल चार्म है ये. और दोनों तरफ से आपको सेम दिखाई देगी एनर्जी. तो ये कॉइन जो है ये दोनों तरफ से सेम है. तो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी, डिवाइन इंटरवेंशन, नई बिगिनिंग्स और डिवाइन एनर्जी, कहीं ना कहीं डिवाइन कनेक्शन जो है वो आपकी लाइफ में आ रहा है और वो बहुत ब्यूटीफुल है. तो आप डेफिनेटली अपनी स्पिरिचुअलिटी को फुलफिल करेंगे या पूरी तरह से उसको फील करेंगे. मुझे ऐसे लगता है जैसे ये चार्म जो है ना, मुझे इन दोनों कार्ड्स के बीच में रखना है, हर्मिट और सन के बीच में, क्योंकि ये दोनों की एनर्जी है बहुत 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 पावरफुल. दूसरा जो चार्म आया है, दिस एक्चुअली मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस, क्योंकि एक हार्ट है जिसपे ताला लगा हुआ था, तो वो हार्ट खुला नहीं था, और साथ में एक हार्ट है जो खुल गया है. तो ताला खुलना, लाइक बंद दरवाजे का, बंद दिल का ताला खुलना. और ये मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई रिलेशनशिप, जो मैंने बोला कि आपके पास्ट का कोई रिलेशनशिप जो है वो वापस आ सकता है, या आपके कोई रिलेशनशिप रिलेटेड गोल्स पूरे हो सकते हैं, या आप अपने दिल को, अपनी एनर्जीज को, अपनी इमोशंस को बहुत अलग तरह से महसूस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे ये दिल ताले में बंद है और यहाँ पे ताला खुल गया है. लेट्स सी इफ वी गेट अनदर चांस. तो मेरी आइज बंद होती है, आँख बंद करके निकालती हूँ. ओके, हैंड, ब्यूटिफुल, हैंडमेड. सो एक तरह से आपने अपनी किस्मत जो है वो आपके अपने हाथ में होगी. आप उसको किस तरह से क्रिएट करना चाहते हो, किस तरफ ले जाना चाहते हो, क्या डिसीजन है, और अपनी चाबी भी आपको खुद बनानी होगी. बाय द वे, दिस ऑल्सो सेज दैट हैंडमेड मतलब आपकी चाबी जो है ना, जो चाबी है जिससे ये दिल का ताला खुलेगा, ये भी आपको खुद बनानी पड़ेगी. तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपकी मदद करे, आपको अच्छी लगे, और अच्छी लगे तो 1 मिनट निकाल के ज़रूर उसको लाइक बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा. थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड मंथ. बाय बाय.